हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी बीएड फोर्थ ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर एटॉमिक फिजिक्स की अगली वाली क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। और 3 क्लास अपन ने जो 4 क्लासें कंप्लीट कर ली, आज आपकी 5वीं क्लास है सॉरी। और इस क्लास के अंदर देखो फोर्थ ईयर के बीएड में तो फोर्थ ईयर का सिलेबस है और बीएससी के अंदर थर्ड ईयर का सिलेबस है। क्वांटम मैकेनिक्स एंड आपकी किताब का नाम है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये आपके टॉपिक आते हैं। तो आपका एक तरह से देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स वाले पेपर में चल रहा है। और बीएड फोर्थ ईयर के अंदर जो बुक्स है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो अपन एटॉमिक फिजिक्स का अपन चैप्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने चौथी क्लास देखी थी उसके अंदर मैंने आपको फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कराया था, जो मैंने आपको पहले भी बोला बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और किस प्रकार फ्रैंक और हर्ट्ज दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर किस प्रकार ट्रांसफ़र होते हैं, वो अपने ने देखा था। ठीक है, और उसके साथ साथ अपन ने ये चीज़ भी देखी थी कि उसका मान, जो अपन ने उसकी एनर्जी लेवल देखा था, उसका मान पहले बढ़ेगा फिर उसका मान कैसे घटता है फिर वापस बढ़ता है, वो पूरा आपका थ्योरेटिकल टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे स्टर्न और गर्लेक। इन दोनों ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन दोनों ने मिलकर क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं उनका मैग्नेटिक डाइपोल, परमाणु का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल, विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया, जिसको अपन किससे लिखते हैं कैपिटल एम से। और 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ एम का फॉर्मूला होता है I.A, धारा और उसके क्षेत्रफल। किसी लूप की धारा, लूप होता है ना एक पूरा सर्किट, उस लूप की धारा तथा उसका क्षेत्रफल दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण एम के बराबर होता है। तो आइए अपन इसमें लिखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, बीएससी थर्ड ईयर वाले क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है आपका, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आइए अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, स्टर्न गर्लेक प्रयोग क्या हुआ था कि सन 1922 में, है ना, सन 1922 में, सन 1922 में 1922 में क्या हुआ था, स्टर्न तथा गर्लेक, सन 1922 में स्टर्न तथा गर्लेक, स्टर्न तथा गर्लेक ने सन 1922 में स्टर्न तथा गर्लेक ने परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, 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 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया, के लिए अपना प्रयोग किया। उसने अपना प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया, या यूं कहे तो अपन अपना प्रयोग किया। कि 1920 के अंदर 2 साइंटिस्ट हुए थे, स्टर्न तथा गर्लेक ने। उसने क्या किया, परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान रखना अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, परमाणु का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करने के लिए उसने किया था। उसने तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको कंप्लीट फिर पूरा किया था, वो उसने सफलतापूर्वक इसका प्रोसेस किया था। वो 1925 में वापस इसकी किया गया। ठीक है, तो इस प्रयोग के, इसमें आगे लिखेंगे अपन, इस प्रयोग के परिणामों की, इसके जब रिजल्ट आएंगे ना, इसके रिजल्ट, उसकी व्याख्या किसने की, इस प्रयोग के परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या, इस प्रयोग के परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या, सन 1925 में व्याख्या, 1925 में जो साइंटिस्ट हुए थे उनका नाम है गाउडस्मिट
गाउडस्मिट तथा 1925 में गाउडस्मिट तथा उहेलनबेक, एक नाम है उहेलनबेक ने की। ठीक है, ये आपका ऐसा कैसे लिखना आपको। स्टंट गलत प्रयोग क्या होता है, फिर अपन इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत के बाद फिर इसका प्रयोग कैसे हुआ, फिर इसका रिजल्ट कैसा है। अपने को 4 टॉपिक पढ़ना है। स्टंट गलत प्रयोग क्या होता है कि सन 1922 में स्टर्न तथा गरलेक ने परमाणु होता ना उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए अपना प्रयोग किया, और इस प्रयोग के जो रिजल्ट आए उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या सन 1925 में गाउडस्मिट और किसने की थी, उहेलनबेक ने की थी। अपन इसका पढ़ेंगे सिद्धांत। अब आपको क्या पढ़ना है, सिद्धांत। अच्छा टॉपिक है, सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा, स्टर्न गलेक एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दोनों के लिए बीएड फोर्थ ईयर में 101% क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। इस साल जो आपका पेपर आएगा उसमें एक क्वेश्चन इसका बनेगा, और बीएससी थर्ड ईयर आपके 3rd यूनिट में बनेगा। फर्स्ट यूनिट में आपके क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स वो वाली क्लास है। सेकंड यूनिट में आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, और लास्ट यूनिट के अंदर आपका जो बनेगा वो इसी में से फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग और स्टर्न गलेक प्रयोग है ना। तो आपकी एक किताब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी इस ऑफलाइन की, क्योंकि अभी अपने पास अक्टूबर पूरा पड़ा है, और गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आया अक्टूबर भी बंद रखना है। तब तक अपन इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम लगभग हो जाएगी, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर भी होगी, क्योंकि एटॉमिक फोर्थ ईयर के अंदर क्या है, एटॉमिक मोलिकुलर 2 यूनिट कंप्लीट हुई, और 3 यूनिट इसमें क्या आ जाती है, न्यूक्लियर की स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपन ये भी क्या हो जाएगा, आपका मान इजी में हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसका पढ़ेंगे सिद्धांत। तो आइए, अगली हेडिंग है आपकी सिद्धांत, जो थ्योरेटिकल रूप में है। सिद्धांत किसका है, इसी का ध्यान रखना। स्टर्न गलेक प्रयोग अपन क्या कर रहे हैं, सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे बोर मॉडल के अनुसार बोर मॉडल क्या कहता है कि बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में गुणन गति करते हैं। भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, गुणन गति करते हैं। भिन्न भिन्न कक्षाओं में गुणन गति करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में गुणन गति करते हैं। वृत्ताकार कक्षा में वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए, वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए, कौन गति कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। एक धारा लूप के वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप के, पहले अपन थ्योरी लिख लेते हैं ना, फिर अपन बताएंगे। एक धारा लूप के वृत्ताकार कक्षा में गति कर ले इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप के तुल्य होगा। एक धारा लूप के क्या होगा, तुल्य होगा। वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन किसके तुल्य होगा, एक धारा लूप के तुल्य होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, अब अपन फॉर्मूला निकालेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर, यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर तथा वेग क्या हो, वी हो, तथा वेग वी हो, कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर तथा वेग क्या हो, वी हो, तब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न धारा,
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न धारा। अब धारा का फॉर्मूला निकालेंगे अपन। देखो धारा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये अपने को देखना है। तो आइए इधर क्या लिखा अपन ने कि बोर मॉडल के अनुसार, अपन ने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में अपन ने मैंने आपको पूरा बोर मॉडल पढ़ाया था कि बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, बताया था अपन ने, जो उसकी पहली जो स्टेटमेंट था क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में वृत्ताकार रोटेशनल मोशन घूर्णन गति करते रहते हैं, और वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक धारा लूप के तुल्य होगा। मतलब जैसे ही एक कक्षा में गति करेगा उस सर्किट के अंदर क्या बहने लग जाएगी, धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या r हो तथा वेग क्या हो, v हो, तब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही उसका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर EV अपॉन 2πr। एक बार मैं फॉर्मूला निकाल लेता हूँ फिर आपको वापस बढ़ाऊँगा। ये कैसा है आपको पता है, हाँ, I बराबर EV अपॉन r कैसा आया। तो अपन जब इस धारा का फॉर्मूला करते हैं ना चेंज, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपका इसका फॉर्मूला वापस चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है, इसमें 12th के अंदर अपन ने देखा कि जनरली फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, I बराबर Q अपॉन T। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। T का मतलब समय, T का मतलब क्या होता है समय। समय का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को समय कैसे लग रहा है कि उस वृत्ताकार कक्षा में समय लगाने वाला एक पूरा चक्र। समय का मतलब क्या हो गया, एक पूरा चक्र, और एक पूरा चक्र किसके बराबर होता है, वृत्ताकार कक्षा की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक पूरा चक्र किसके बराबर होता है, वृत्ताकार परिधि। तो T बराबर यहाँ पर तो क्या हो गया 2πr, और EV Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में ये आपका EV हो गया। ठीक है, तो ये फिलहाल आपकी बन गई समय का नंबर फर्स्ट, ये धारा होती है। अब अपने को बताना परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपन लिखेंगे कि इसके कारण परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो अपने को निकालना है। तो इसके कारण परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ। कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ अपन, m से, EV अपॉन 2πr/r²। ठीक है, EV r अपॉन 2, और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको अपन लिखेंगे कैपिटल M से, किससे लिखेंगे अपन, कैपिटल M बराबर फॉर्मूला होता है I डॉट O, उस वृत्ताकार कक्षा में गतिशील करते हुए धारा और उस वृत्ताकार कक्षा का क्षेत्रफल। I क्या होता है क्षेत्रफल, I क्या होती है धारा, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, M के बराबर। या यूँ कहे तो इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला चेंज होते ही क्या हो जाएगा वापस, M बराबर I का मान कितना है आपको पता है, EV अपॉन 2πr। ये आया हुआ अपने पास, कितना आया हुआ है, EV अपॉन 2πr, और A का मान कितना होता है आपको पता है, πr²। भाई क्षेत्रफल, वृत्ताकार कक्षा की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, आपके पास फाइनली M का मान यहाँ से कितना बच जाता है, देखिए आप ऊपर तो EVR अपॉन नीचे क्या बच गया 2, EV एक R बच गया अपॉन नीचे क्या बच गया 2। या यूँ कहे तो इसको मैं वापस चेंज करता हूँ, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा M बराबर EV, यहाँ पर मैंने ME लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 2ME। देखिए मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है MVR इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपके पास M बराबर यहाँ से वापस क्या चेंज हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा LE, पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका EL अपॉन 2ME, समीकरण नंबर 2। थ्योरी में लिख रहे हैं अपन, ध्यान रखना परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं वो अपने को देख रहे हैं। तो आइए वापस देखते हैं अपन कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में गति करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या उस कक्षा में धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर EV अपॉन 2πr। ठीक है, यहाँ तक लिखा, धारा उत्पन्न हुई तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बराबर फॉर्मूला क्या होता है I डॉट A, और I डॉट A लिखा, M बराबर I का मान रखा अपन EV अपॉन 2πr इंटू A क्षेत्रफल πr², काट कुटा के अपने पास ये मान है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों मान को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास है ME से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको पता देखो MVR कोणीय संवेग होता है L से, अभी मैं लिखूंगा वापस है ना। तो आपने फॉर्मूला क्या आ गया M बराबर EL अपॉन 2ME, सिद्धांत में चल रहा है, आप लाइन टू लाइन क्या करना नोट्स बनाते जाना है। अब आगे चलिए वापस इस फॉर्मूले को अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, आइए आगे क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला अपने पास आया ना, इसको अपन एक बार ऊपर लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में अपन बताएंगे इसको।
फॉर्मूला क्या आ गया अपने को पता है कि m बराबर EL अपॉन 2ME। फिलहाल अपन ने इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाती सेकंड। तो अब अपन यहाँ से थोड़ी लिखेंगे कि जहाँ L बराबर MEVR इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार कक्षा में क्या है कोणीय संवेग है। इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार कक्षा में कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार कक्षा में कोणीय संवेग है L बराबर mv/, इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार कक्षा में कोणीय संवेग है यदि, चूंकि अपने को पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है ऋणात्मक, चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ऋणात्मक है। तो अपन यहाँ पर फॉर्मूले को वापस चेंज करके लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है तो अर्थ इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है, इसलिए वृत्ताकार कक्षा में, इसलिए वृत्ताकार कक्षा में धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा के विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा के विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा की क्या होगी विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा के विपरीत होगी। इसका मान ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा क्या होगी विपरीत, अर्थात m की दिशा l की दिशा के विपरीत होगी। अर्थात जो कैपिटल M आया उसकी दिशा l की दिशा के क्या होती विपरीत होगी। l की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, थ्योरी से बनेगा, देखिए l की दिशा के विपरीत होगी। इज इट क्लियर? यहाँ से m की दिशा क्या होगी l की दिशा के विपरीत हो जाएगी। अतः सदिश रूप में अपन निकालेंगे फॉर्मूला, अतः सदिश रूप में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार कक्षा में, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार कक्षा में गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार कक्षा में गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो रहा हो क्या हो जाएगा, गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपका फॉर्मूला यहाँ से वापस चेंज हो जाएगा। देखिए आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अपन के किस में लिखेंगे, अब वेक्टर रूप में लिखेंगे, और वेक्टर रूप में जाते ही अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो आइए अपन ने क्या लिखा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ये यहाँ तक हो गया। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए अपन बता सकते हैं कि वृत्ताकार कक्षा में धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा की क्या होगी विपरीत होगी। वो पूरी की पूरी थ्योरी आपको जैसे मैं लिखा रहा हूँ आपको वैसे क्या वैसे ही लिख रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन जो जिस कक्षा में गतिशील उनकी डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। तो इसका मतलब m किससा है, आई डॉट है इलेक्ट्रॉन उससे है धारा से, और L किससा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी m और L एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक माइनस लगा दूंगा, यहाँ पर क्या लगे बस वही लिखा, देखो मतलब धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की दिशा की क्या होगी विपरीत होगी, और अर्थात m की दिशा किसके हो जाएगी L की दिशा के विपरीत हो जाएगी। तो अब मैं इसको सदिश रूप में लिख रहा हूँ, अतः वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार कक्षा में गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से अपन इसको मिटाते हैं, वेक्टर रूप में लिखते हैं। ये पूरा किस में चल रहा है, सिद्धांत में चल रहा है, ध्यान रखना। एक्चुअली मिटा दिया, इसको मिटाना नहीं था। ये आपका पूरा किस में चल रहा है, सिद्धांत में है ना, ध्यान रखना। अपन थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये पूरा सिद्धांत के अंदर, आपको सिद्धांत के अंदर ये पूरा का पूरा लिखना है। तो अब आगे क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए आगे मैं लिखूंगा वेक्टर रूप में अपन लिखेंगे, तो वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा m बराबर EL अपॉन 2ME, माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये माइनस लगे यहाँ पर, या इसी मान को मैं वापस अगर चेंज करके लिखता हूँ कैसे, E
एच क्रॉस अपॉन एल अपॉन 2me एच क्रॉस। क्या कर दिया अपन ने, ऊपर नीचे एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, एच क्रॉस से। या यूं कहे तो इस फॉर्मूले को मैं वापस चेंज कर देता हूँ, m बराबर म्यू बी एल अपॉन एच क्रॉस। देखिए आपका फॉर्मूला वापस चेंज हो गया, m बराबर म्यू बी, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको। अगले स्टेप में क्या हो गया अपना फॉर्मूला कि यहाँ पर ये माइनस चल रहा है, ध्यान रखना है ना, ये माइनस चल रहा है। और अब अपना फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, m बराबर माइनस म्यू बी एल अपॉन एच क्रॉस। अब देखिए आप यहाँ से वापस आपका फॉर्मूला चेंज, इक्वेशन नंबर 3। ये कुछ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है अपने पास, m बराबर म्यू बी एल अपॉन एच क्रॉस, जहाँ म्यू बी किसके बराबर है, म्यू बी इसी के बराबर है। ये अपना कहलाता है बोर मैग्नेटोन, जहाँ अपन लिखेंगे म्यू बी बराबर, म्यू बी अपन ने किसके बराबर माना, इसी मान को ये लिखा, इसी को अपन ये लिखा, म्यू बी था आपका ई एच क्रॉस अपॉन 2me। और ये सब ठीक से देखो, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच क्रॉस प्लांक कांस्टेंट आया, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये अपन सारा मान पुट करेंगे तो इसका मान होता है लगभग 9.27 इंटू 10⁻⁻24, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। क्या होता है इसका मान, जूल पर टेस्ला है, एक नेतांक है, जूल पर टेस्ला एक नेतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे बोर मैग्नेटोन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये, जिसे बोर मैग्नेटोन, जिसे बोर मैग्नेटोन, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई, अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसे बोर मैग्नेटोन कहते हैं। क्योंकि बोर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, बोर से अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको आपका क्या क्या कहलाएगा, आपका बोर मैग्नेटोन कहलाएगा। ठीक है, और बस यहाँ तक देखिएगा आप। थ्योरी भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, थ्योरी में अब आपका वापस मान चेंज होगा, लेकिन आपको थ्योरी में ये सब कुछ लिखना है। तो अपन ने क्या देखा थ्योरी के अंदर कि ये फॉर्मूला आपका ऐसा आया, फिर अपन ने इस मान को किससे मल्टीप्लाई किया, एच क्रॉस अपॉन एच क्रॉस से। तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या बन गया, m बराबर माइनस म्यू बी अपॉन एल अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, आपका फॉर्मूला ऐसे बन गया। तो यहाँ पर अपन ने म्यू बी किसको मान लिया, म्यू बी इसी के बराबर ई एच क्रॉस अपॉन 2me, और इसको अपन सोल्व करेंगे, इसका मान कितना होगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ठीक है, एक नेतांक जैसे अपन क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। बीएससी के बच्चे, आप थर्ड ईयर वाले जो क्वांटम मैग्नेटिक्स का आप पेपर उठा के देखना, कितनी बार ये बोर मैग्नेटोन आपको पूछा है। पार्ट ए जो आता है ना आपका, उसमें आपको पूछा हुआ है कि बोर मैग्नेटोन किसे कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन पार्ट ए में पूछा जाता है, आपको भी पूछ सकते हैं बीएड वाले, क्योंकि अब आपका आएगा इस साल फोर्थ ईयर में। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है कि स्टर्न गलत प्रयोग के अनुसार, थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप इस घर पर नोट्स बनाओ तब ये क्वेश्चन जरूर बनाना। स्टर्न गलत प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार कक्षा में गतिशील होने पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर ये होता है। ठीक है, आप इसको सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप में m बराबर ये हो गया, फिर इसको मान को अपन ने ये लिखा, और ये मान आपका फाइनली ऐसा आ जाता है, जहाँ म्यू बी एक नेतांक जिसे अपन क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट। बस ये आपको पूरा का पूरा ही लिखना, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आए। अब यहाँ तक आने के बाद अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम के अनुसार चलेंगे। भाई डायग्राम के अनुसार ये क्या कह रहा है, उसके अनुसार अपन मान चेंज करेंगे। तो आइए आगे। भाई अपने पास बोर मैग्नेटोन तो आ चुका है, अब अपन करेंगे इसमें बोर मैग्नेटोन के बाद अब अपन क्या करेंगे इसमें कि यदि कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले परमाणु को, कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले परमाणु को, आघूर्ण वाले परमाणु को, कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले परमाणु को किस में रखेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है। परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है। अब अपन इसको क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र B में रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परमाणु की चुंबकीय स्थिति ऊर्जा तब
परमाणु की चुंबकीय पोटेंशियल एनर्जी, परमाणु की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? परमाणु की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है U बराबर माइनस mv। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? U बराबर माइनस mv, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का। तो लगने वाला बल तथा लगने वाला बल आपको पता है क्या होता है? F बराबर माइनस डेल यू। इस कंडीशन में लगने वाला बल क्या हो जाएगा आपको पता है? F बराबर माइनस डेल यू। यदि चुंबकीय क्षेत्र केवल एक दिशा में हो, यदि, पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा ना। यदि चुंबकीय क्षेत्र केवल J दिशा में हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में हो? पर्टिकुलर किसी एक J डायरेक्शन में हो, तो आपका फॉर्मूला वापस चेंज हो जाएगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र केवल Z दिशा में हो तथा इसकी प्रवणता भी Z दिशा में होगी, Z दिशा में हो, तब जो आपका B है वो क्या हो जाएगा? अपन लिख सकते हैं B बराबर KBZ, ये लिख सकते हैं। B किसके बराबर हो जाएगा आपको पता है? KBZ के बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं? आपका फाइनली U बराबर क्या हो जाएगा? U बराबर माइनस MZBZ, U बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है? माइनस MZBZ। और ये फॉर्मूला अपन बल क्या हो जाएगा आपका? FZ बराबर mz डेल BZ अपॉन डेल Z। बस अब आपका सिद्धांत कंप्लीट होने वाला है। अपन ने क्या किया देखो, सिद्धांत वापस पढ़ना कि स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिखा? स्टार्टिंग में अपन ने लिखा कि बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। तो इस कक्षा में गतिशील करने के लिए क्या हो जाएगा? उस सर्किट के अंदर धारा बहने लग जाएगी। धारा का फॉर्मूला अपने पास I बराबर क्या आया था? EV अपॉन 2πr, है ना। पूरा पूरा आपको सिद्धांत मिल गया जो पहला आया। फिर अपन ने उसका निकाला परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो अपन किससे लिखते हैं? कैपिटल M सर। कैपिटल M बराबर आपका क्या फॉर्मूला था? M बराबर I इंटू A। मान पुट किया, उस पूरे का सोल्यूशन किया तो अपने पास बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में M निकल गया था। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में M लिख लिया। फिर अपन इसकी निकाल रहे स्थितिज ऊर्जा। तो आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिएगा आप, कि अब अपन क्या करते हैं? यदि M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले परमाणु को अपन कहाँ रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र B में। मतलब एक परमाणु जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? M है, उसको अपन ने किस में रख दिया? चुंबकीय क्षेत्र B में। तो इस कंडीशन में जो परमाणु है उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर माइनस M इंटू B। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऋणात्मक होती, इसलिए आगे माइनस हो गया M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और B क्या हो उसका? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इस कंडीशन में लगने वाला बल आपको पता है बल और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? F बराबर माइनस डेल यू। बहुत बार मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। F बराबर क्या होता है? माइनस डेल यू। वापस नीचे आए, यदि यहाँ पर अपन ने मान लिया, क्योंकि जब अपन इसका प्रयोग पढ़ेंगे ना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन लेंगे, जब अपन इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो अपन क्या लेंगे? पर्टिकुलर इसकी एक डायरेक्शन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र केवल Z दिशा में हो, तब अपन क्या लिख सकते हैं? B जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? KBZ। ये कैसा है आपको पता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है अपने को पता है? यूनिट वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर जो होता है आपका n बराबर उसका वेक्टर प्लस उसका परिमाण, ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? n उसकी डायरेक्शन अपॉन उसका क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो यहाँ से अगर आप n डायरेक्शन निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? n कैप और n के बराबर। ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया। अब आपका फॉर्मूला वापस चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? वापस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वैल्यू चेंज होते ही देखो वापस क्या हो जाएगा इसके आगे, कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी Z डायरेक्शन में है तो माइनस MZ इंटू BZ। अब अपने को पता है कि लगने वाला बल अतः चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला फोर्स FZ हो जाएगा। अभी अपने पास फॉर्मूला क्या था देखो? माइनस डेल यू बराबर F। एक ऊपर लिख दिया। F बराबर क्या था अभी अपन ने पीछे निकाला? F बराबर माइनस डेल यू। तो FZ बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस से माइनस कैंसिल और MZ। ध्यान रखना ये फिक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र पर्टिकुलर Z डायरेक्शन में, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका डेल BZ अपॉन डेल Z, क्योंकि क्या लिखा हुआ? माइनस डेल यू F
माइनस डेल है तो आपको इसकी प्रवणता बतानी है। प्रवणता कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो एम को आप तो फिक्स होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम जेड बराबर एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये बस आपको बल का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये बल होगा, यहाँ तक अपने को क्या करना है, सिद्धांत लिखना है। तो अपन इसमें कुछ लाइन लिख देते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो आपका एक समान हो, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तब डेल बी जेड अपॉन डेल जेड का मान शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तब क्या हो जाएगा, डेल बी जेड अपॉन डेल जेड का मान कितना होगा, शून्य होगा। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल भी शून्य होगा, और लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा, और लगने वाला बल भी शून्य होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक समान हो गया तो एक समान होते ही यहाँ पर इसके लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यदि परमाणु असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यदि परमाणु असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब बल शून्य नहीं होगा, बस ये आपका सिद्धांत है। बस आपको यहाँ तक ही लिखना है और आगे कुछ नहीं लिखना है। स्टर्नगलक प्रयोग क्या होता है वो अपन ने देख लिया, परमाणु के द्वारा परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करना। ठीक है, फिर अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के अंदर अपन ने देखा पॉइंट टू पॉइंट सारा लिखा हो, देखो क्योंकि बड़ा था टॉपिक, ब्लैक बोर्ड मिटाया गया, आप रोक के हर एक चीज़ को कॉपी के अंदर उतार कर आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया कि जो बल लग रहा है वो एफ जेड बराबर एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, क्योंकि पर्टिकुलर अपन ने एक डायरेक्शन ले ली। अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र समान होने का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होगी वहाँ, ना एक्स डायरेक्शन होगी ना वाई डायरेक्शन, यहाँ जेड डायरेक्शन होगी। इस कंडीशन में ये मान जीरो हो गया, जब ये जीरो हो गया तो आपका बल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इसके अंदर, किसके अंदर, स्टर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब अपन इसका क्या करेंगे, इसका अपन प्रयोग देखना है, लेकिन प्रयोग देखने से पहले अपन क्या करेंगे कि प्रयोग क्या पड़ेगा आपका, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ना, तो अपन इस प्रयोग को कल देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हालांकि इसी के अंदर अपने को देखना है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा वो बोलते हैं ना अपन कि चलो प्रयोग कर ही लेते हैं, और क्या प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम अपने पास उस हिसाब से अगर अपन देखें ना। कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा बात, वो ये हो जाएगी आपकी कि फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आपको पता है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अपन ने स्टर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, और अब अपन जो इसका प्रयोग देखेंगे वो इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस अपन देखेंगे कि सबसे पहले नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे अपन। इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपन यहाँ से क्या करेंगे, उत्सर्जित होगा। कोई एक पर्टिकुलर एक आपका फिलामेंट लगा हुआ है, उस फिलामेंट से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से उत्सर्जित होगा, और फिर वो आगे की तरफ चलेगा, ऐसे आगे की तरफ कंटिन्यू प्रोसेस करता हुआ चलेगा। तो आगे अपन क्या लगा रखी, ऐसे प्लेटें लगा रही है, जो एक दूसरे, एक क्या है प्लेटें, एक तरह से चार्ज है। इन चार्ज प्लेटों से अलग अलग स्टेप में, पहली प्लेट, फिर दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट, इन तीनों प्लेट से आपका इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा। आगे निकलते ही अपन ने एक मैग्नेट लगा रखा है यहाँ पर, एक अपन ने ऐसा मैग्नेट लगा रखा है, असमान मैग्नेट, असमान चुंबकीय क्षेत्र अपन बोलेंगे, क्योंकि जैसे समान चुंबकीय क्षेत्र हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्स शून्य हो जाता है। तो फिर ये असमान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा, और यहाँ से गुजरते ही अपने पास एक इस प्लेट पर एक मोटी परत आ जाएगी, ऐसे जैसे यहाँ से निकला और एक प्लेट पर क्या हो जाएगी, अपनी मोटी परत आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को पूरा देखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फिर यहाँ प्लेटों से निकलेगा, प्लेटों से निकलने के बाद एन और एस से गुजरेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, इस परत पर अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक मैं आपको क्या कह रहा था कि जैसे ही आप कुछ भी, जैसे जनरली आप साइंस के आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो उन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अपन बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट देखा, तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का कहाँ पर रोल,
उसके द्वारा अपन ने क्या किया, विभिन्न अलग अलग एनर्जी की क्या ये अपन ने पुष्टि की। जब अपन ने इसका ग्राफ देखा था, अपन आप देखना पीछे वाली क्लास में, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग का एक्सपेरिमेंट आप पीछे वाली क्लास में देखना कि जब अपन ने इसका ग्राफ देखा था, आपका ग्राफ ऐसा आया था, V और I के मध्य, V और I के मध्य अपने ग्राफ खींचा, एक बार ये यहाँ गया, फिर वापस गिरा, फिर वापस चढ़ा, फिर वापस गिरा, ये यहाँ पर जब आपका V1 कितना हो जाए 4.9 वोल्ट, जब आपका V1 4.9 वोल्ट था तब ये मान वापस गिरने लग गया, फिर वापस बढ़ा, आपका V2 कितना हो गया 9.8 वोल्ट, तब वापस गिरने लग गया। तो ये अपन ने देखा था। तो ये यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है कि V1 बराबर कितने मान पर जाकर उसका ग्राफ वापस घटता है। तो आपको पता है 4.9 वोल्ट पर जाकर उसकी वैल्यू क्या होने लग जाती, वापस घटने लग जाती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आइए आज का जो ट्यूशन बनता है वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आज क्या करेंगे अपन ज़्यादा, क्योंकि प्रयोग करना है, वो प्रयोग क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, और प्रयोग क्या करेंगे अपन अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, ट्यूशन लिखिए आप, स्टर्न गर्लेक प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, स्टर्न गर्लेक प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। एक तो आपका ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्या पढ़ा अपन ने, देखो स्टर्न गर्लेक प्रयोग का सिद्धांत पूरा आपको करना है कि कैसे आई का मान आया अपने पास, सबसे पहले आई EV अपॉन 2πr, ठीक है। फिर अपन ने निकाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। स्टर्न गर्लेक प्रयोग का मतलब ही क्या है, किसी परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। M बराबर क्या फॉर्मूला होता है अपने को पता है, I.A, ठीक है। फिर ये अपन ने सब मान पुट किया और इसको सॉल्यूशन आया अपने पास, M बराबर EL अपॉन 2ME। फिर अपन इसको वेक्टर रूप में लिया, फिर यहाँ पर कैसे माइनस आया, और फाइनली सोल्व करते हो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बाद में, M बराबर माइनस म्यू बी L अपॉन H क्रॉस, ठीक है। ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप चले हैं ना, पूरा लिखा हुआ आपका है ना, पूरा टॉपिक है। M बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस म्यू बी L अपॉन H क्रॉस, ठीक है। और म्यू बी क्या होता है आपको पता है, म्यू बी होता है बोर मैग्नेटॉन, और किसके बराबर होता है अपन ने देखा। फिर इसके बाद अपन आए सीधा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर माइनस M.B, ये आया। फिर अपन ने F निकाला, F बराबर M, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन लेंगे अपन, Fz निकाला कि इस कंडीशन में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, FmZ डेल BZ अपॉन डेल Z। बस ये आपका सिद्धांत, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपन गए, आपको ऐसे कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि बल निकालना है, बल के बाद अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस कंप्लीट, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, बोर मैग्नेटॉन किसे कहते हैं समझाइए। बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन किसे कहते हैं समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन करना आपको किस प्रकार आया, वो सिद्धांत में से लिखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, सिद्धांत में से इसको चेंज करके लिखना है, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन किसे कहते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ना, कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को वापस पूछ सकते हो। अपन कल वाली क्लास में, इस नेक्स्ट क्लास जो आएगी क्लास नंबर 6, उसके अंदर अपन इसका प्रयोग कैसे हुआ और इसके परिणाम कैसे निकले। देखो प्रयोग परिणाम में बहुत चीज़ें अपने को देखने लायक है, क्योंकि वहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है अपन देखेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए।